और देखिए काफ़ी लोग आए हैं यहाँ पे शूट के लिए, वहाँ पे भी दिख रहे हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आज वीकेंड है, बहुत ही अच्छा टेम्परेचर हो रहा है 22 डिग्री सेल्सियस। तो हमने सोचा इवनिंग वॉक के लिए लेट्स नॉट गो टू द नियरेस्ट पार्क जहाँ हम जाते हैं ज़्यादातर, बट आज आपको लेके चलते हैं करिया पार्क, जो कि बहुत ही सुंदर पार्क है इन द डाउनटाउन मिसिसागा। बहुत ही पास है, हमारे घर से 5 मिनट्स का डिस्टेंस है। लोग अपना काफ़ी डिस्टेंस मेंटेन करते हैं और बहुत ही सुंदर पार्क है। चलिए आपको वहाँ आज लेके चलते हैं। सो लेट्स गो। ये जो बड़ा सा आपको टावर दिख रहा है, दिस इज द एब्सोल्यूट टावर्स विच इज वेरी फेमस मिसिसागा में। बिल्कुल डाउनटाउन मिसिसागा में इन बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के बीच में ये करिया पार्क लोकेटेड है। राइट में आगे पार्क है, काफी गाड़ियां पार्क्ड हैं। यहाँ पे स्ट्रीट पार्किंग भी अवेलेबल है एट वेरी नॉमिनल प्राइस। और अगर आपको यहाँ पे पार्क नहीं करना है, यू कैन ऑलवेज पार्क योर व्हीकल एट स्क्वायर वन मॉल और यहाँ पे वॉक करके आ सकते हैं, वट एवर यू विश, क्योंकि यहाँ पे काफी लिमिटेड पार्किंग रहती है। तो इट्स लाइक फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस, तो वैसा वाला फंडा है। और हम बस पहुंच गए, पार्किंग टिकट लेंगे। आई थिंक हाफ एन आवर का कुछ $1 या $2 लगता है, सो इट्स क्वाइट चीप। इट्स वेरी फेमस फॉर चेरी ब्लॉसम और इस पेड़ पे पूरे फ्लावर्स लगे हुए थे जो कि अभी सारे झड़ चुके हैं। आई थिंक हम थोड़ा लेट हो गए हैं आने में। इट्स वेरी फेमस, काफ़ी लोग दूर दूर से यहाँ पे आते हैं देखने के लिए स्पेशली। दिस इज द एंट्रेंस टू इट। वेलकम टू करिया गार्डन। और अंदर आते ही लेफ्ट हैंड साइड पे आपको ये ब्यूटीफुल कलरफुल सी पेंटिंग दिखती है जो कि मैंडो फेस्टिवल की है, विच इज सेलिब्रेटेड इन करिया सिटी सिंस लास्ट 200 years। और पूरा इस फेस्टिवल के बारे में आप यहाँ पढ़ सकते हैं। तो पहले बात करते हैं करिया पार्क की। दिस पार्क वॉज बिल्ट इन जुलाई 1992 टू चेरिश द रिलेशनशिप बिटवीन करिया सिटी, जो कि जापान में है, एंड मिसिसागा। तो दीज टू सिटीज आर कॉल्ड ट्विन सिस्टर्स, सिस्टर सिटीज बोलते हैं इनको। एंड ओवर 100 कंपनीज ऑफ जापान हैव इन्वेस्टेड हियर इन मिसिसागा टू सपोर्ट द लोकल इकोनॉमी। तो उस रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ये पार्क बनाया गया है बिल्कुल डाउनटाउन मिसिसागा में। और यहाँ पर काफ़ी ट्रीज़ हैं जो जापान से लाके प्लांट किए गए हैं, मेडिसिनल, चेरी ब्लॉसम ट्रीज़, बहुत कुछ है यहाँ पे देखने के लिए इस पार्क में। देयर आर पॉन्ड्स हियर जहाँ पे डक्स हैं, टर्टल्स आर देयर। सो इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। काफ़ी स्कल्पचर्स हैं जो कि जापान से यहाँ पे गिफ्ट किए गए हैं। और चेरी ब्लॉसम ट्रीज़ आर स्पेशली फेमस हियर, जो कि अप्रैल एंड मई में यहाँ पे देखने को मिलते हैं। हम थोड़ा लेट हो गए हैं एक्चुअली, 15-20 डेज से हम भी बाहर नहीं निकले थे, तो इसीलिए मैं आपको वो नहीं दिखा पाई। बट दे आर ब्यूटीफुल फ्लावर्स जो कि एंट्रेंस पे दिखते हैं। इतना अच्छा लगता है यहाँ पे मॉर्निंग इवनिंग आकर। इट्स अ वेरी गुड पिकनिक स्पॉट। और मेरे जस्ट ऑपोजिट है गजीबो विच इज़ वेरी फेमस। ये पूरा जापानीज स्टाइल, जापानीज इंस्पायर्ड गार्डन है और आपको काफ़ी स्कल्पचर्स में, आर्ट में यहाँ पे जापानीज स्टाइल दिखेगा, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। अभी देखिए वो गजीबो स्टाइल जो कि मेरे जस्ट ऑपोजिट है। A small cute pond और एक उस साइड को है। So total there are 3 ponds here. इतना बड़ा पार्क नहीं है
आप 15 मिनट्स में पूरा पार्क का राउंड लगा सकते हैं, बट बहुत ही सुंदर है। काफ़ी कम टाइम के लिए यहाँ पे ट्रीज पे फ्लावर्स आते हैं। यू कैन सी दोज लाइट पिंक कलर फ्लावर्स, और बहुत ही जल्दी ये शेड हो जाते हैं। सो यू नीड टू बी हियर एट द राइट टाइम टू इंजॉय दिस ब्यूटी। और संडे है इसलिए थोड़ा लोग भी दिख रहे हैं, अदरवाइज तो बहुत शांति रहती है इस पार्क में। देयर इज़ अ ब्रिज ऑल्सो, यू कैन सी बिल्कुल पार्क के सेंटर में यू हैव अ ब्रिज। और यहाँ पे आपको काफ़ी टाइप की डक्स दिख जाती हैं, टर्टल्स दिख जाते हैं, तो बच्चों के लिए तो बहुत ही मस्त प्लेस है। चलते चलते आपको ये ब्यूटीफुल स्टोन स्टैच्यू दिखता है ऑफ अ लिटिल बॉय एंड गर्ल ऑन वन ऑफ द pathways. The highlight of this beautiful park is the gazebo, which overlooks a peaceful pond area which is filled with the nice duck community. So people come here for picnics and all and enjoy this beautiful view. Center of this gazebo has this beautiful bronze bell known as the friendship bell, which is rung on special ceremonial occasions here. Anywhere you go, give it all. Anywhere you say, Look at this view, guys. The pond, just so magical and serene. It's just overlooking the gazebo. The trees here are filled with these beautiful pink flowers. They are so beautiful. अगर आप जून मंथ में विजिट कर रहे हैं, you can definitely enjoy these. और मेरे लेफ्ट में देखिए यहाँ फोटो शूट हो रहा है. This place is very famous for pre-wedding, wedding and other shoots. और मैं यहाँ पे नेचर enjoy कर रही हूँ. Whenever I visit this place, I just feel lost, admiring the beauty of this park. It's so beautiful, so serene. I just love coming here. It's so magical. बस बैठकर यहाँ पे अब रिलैक्स कर रहे हैं. और करिया एवरी ईयर सेलिब्रेशन स्क्वायर में करिया फेस्टिवल होता है विच इज़ वेरी फेमस. आप वहाँ पे जाके काफ़ी क्यूजीन्स ट्राई कर सकते हैं. इट्स अ मिक्स ऑफ कल्चर, बट कोविड के मारे लास्ट 2 years से वो नहीं हो पा रहा है. तो येस, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू एक्सप्लोर. और दिस करिया पार्क इज़ वेरी फेमस फॉर वेडिंग शूट्स, फ़ोटो शूट्स. लोग यहाँ पे आके काफ़ी पिक्चर्स क्लिक कराते हैं बिकॉज इट्स रियली ब्यूटीफुल. बहुत ही सुंदर पार्क है. एंड लोग वेट करते हैं अप्रैल मई का टू कम एंड सी द फ्लावर्स ब्लॉसम, द लीव्स, एंड इट्स अ रियल ब्यूटी टू कम एंड एन्जॉय. सो अगर आप आसपास रहते हैं, यू कैन डेफिनेटली कम एंड एन्जॉय दिस करिया पार्क. हैव टू कैप्चर दिस. इस डक को देखिए आप, कितने सुंदर कलर्स हैं इसमें. और ये स्क्विरल को देखिए, बिजी ईटिंग. और मैं इतने पास हूँ इन लोगों से, बट स्टिल दे आर नॉट गेटिंग स्केर्ड एंड enjoying what they are doing.
At the other side of the gazebo is this park which faces another pond, और ये भी बहुत सुंदर लगता है. The best time to visit this park is April and May types, when the trees are in full blossom. This park features more than 65 types of cherry blossom trees of different varieties and colors, जो कि गिफ्ट किया है करिया सिटी ने मिसिसागा को. And of course the next best season to visit this park is in October during the fall season. तो आपने देखा कितना सुंदर पार्क है ये. यहाँ पे आके कहाँ 2-3 घंटे निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता है. एंड मास्क की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सब लोग काफ़ी दूर दूर हैं और बहुत ग्रीनरी है. थोड़ा सा बाहर का भी व्यू दिखाते हैं आपको. Just overlooking the main entrance of this park are a few Japanese restaurants which make your Japan journey experience complete. बाहर का व्यू कुछ ऐसा दिख रहा है. काफ़ी लोग बैठे हुए हैं. Some kids are playing. काफ़ी बड़ा प्लेग्राउंड है यहाँ पे. एंड दिस इज़ द बैक एंट्री टू द करिया पार्क. आप यहाँ से भी एंट्री कर सकते हैं. बैक टू होम नाउ. काफ़ी टाइम स्पेंड कर लिया पार्क में. एंड आई फॉरगॉट टू टेल यू दैट दिस पार्क इज़ ओपन ऑल 7 days फ्रॉम 7 AM in the morning to 9 PM in the evening. सो गाइज़, होप आपने मेरे साथ करिया पार्क की विजिट एंजॉय की होगी. आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. एंड आई विल कीप पोस्टिंग रेगुलर वीडियोज़ नाउ, सो स्टे ट्यून्ड टू माई चैनल एंड आई विल सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, पीस आउट, बाय.